चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे और मैं अंश। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। किस तरह अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के बयान के बाद ईरान और अमेरिका के बीच में हो रही बातचीत को लेकर अब एक नया मोड़ आ सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान में अब इमरान खान की सेहत को लेकर नए बयान आ रहे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्धारित जो रेड लाइंस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान जिनेवा में बातचीत कर रहे थे, बीते दिन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है, उसके बाद इस तरह का बयान। अंश, क्या लगता है कि अमेरिका एक तरफ तो बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट? जैसे कि जेडी वैंस ने कहा कि ईरान जो है वो ट्रंप की रेड लाइन को इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, तो इससे समझ यही आ रहा है कि ईरान भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है कि हम झुकने नहीं वाले हैं। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि यूएस का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है अब्राहम लिंकन, वो ओमान के पास गश्त लगा रहा है और उसी के साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है वहां पे ईरान ने अपनी ड्रिल स्टार्ट कर दी है। तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी चल रही है दोनों देशों के बीच में। ईरान अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है और ट्रंप, या हम यूं कहें कि अमेरिका, अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। लेकिन ताकत के इस प्रदर्शनी के बीच में एक सवाल ये उठता है कि जहां डिप्लोमेटिक बात हो रही है और जब कल जिनेवा में दोनों देशों के बीच में जब बातचीत हुई, उसके बाद जो नरमी आनी चाहिए थी, या यूं कहना चाहिए था कि दोनों देशों की तरफ से एक सकारात्मक बयान आना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से जेडी वेंस ने बोला है उसके बाद ये नहीं लगता कि अब बातचीत में जो सकारात्मक होने के बजाय और नकारात्मक हो जाएगी। अगर हम पास्ट को भी देखें तो इस समय दोनों देश एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ईरान ट्रंप पे नहीं भरोसा कर पा रहे हैं क्योंकि पिछली दफा भी ट्रंप ने जब कन्वर्सेशंस की बात कही थी, मीटिंग्स की बात कही थी दोनों देशों के बीच में, उसी मीटिंग्स के दौरान ट्रंप ने अटैक किया था ईरान के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से अगर हम देखें तो सही सोच समझ है कि अमेरिका पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोनों देशों के बीच में कल बातचीत हुई, लेकिन जेडी वेंस के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वहीं ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने कहा है कि दोनों ही देश एक गाइडिंग प्रिंसिपल के मुताबिक अब बातचीत के दौर में आ चुके हैं। ईरान ने जहां एक सकारात्मक बयान रखा, वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये कहा है कि ईरान उन पॉइंट्स पर, उन रेड लाइंस पर नहीं आ रहा जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने रखे हुए हैं। दरअसल वो कहना ये चाह रहे थे कि अमेरिका के पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन उन्होंने ईरान के खोले हैं, लेकिन साथ ही उनके पास मिलिट्री ऑप्शन भी रहे जो वो करना नहीं चाहते। दरअसल उनके पूरे बयान का लबोलबाब यही था। उनके कहने का अर्थात ये भी था कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस तब तक ही खुले हुए हैं जब तक ईरान उनके साथ सही तरीके से पेश आ रहा है। यदि अमेरिका को ये लगेगा, या अमेरिका को जब भी ये थॉट आएगा कि नहीं अब डिप्लोमेटिक वे से बातचीत नहीं सुलझ सकती है, तो उस समय पे अमेरिका पीछे नहीं हटेगा अपनी सैन्य का प्रयोग करने से। एक तरफ जहां अमेरिका ने ईरान के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने यहां नेवी ड्रिल की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने नेवी ड्रिल की और उसको पार्शली कुछ देर के लिए रोक के रखा। आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा क्यों है? दरअसल दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% इसी मार्ग से आता जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई होती है, या यूं कहो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नेवल मर्चेंट का जो मूवमेंट्स है वो असर पड़ता है, तो दुनिया के तेल की कीमतों पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। यदि हम मैप में देखेंगे तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है वो इतना पतला है, इतना छोटा वो रास्ता है कि उसी के बीच में ईरान अपनी ड्रिल्स कंटिन्यू कर रहा है। और तकरीबन जैसा अभी राम ने बताया कि जो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई है उसका जो 20% है वो उसी स्ट्रेट ऑफ हरमूज से होकर आता है। अब ईरान कहीं ना कहीं ये ड्रिल्स करके ये दिखाना चाह रहा है कि हम कितने ताकतवर हैं इस एरिया में, कि कहीं ना कहीं इस एरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ये खुली चेतावनी है एक तरीके से अमेरिका को कि यदि अमेरिका कुछ करने का सोचता है ईरान के विरोध में, या ईरान के ऊपर कोई अटैक करने का अमेरिका सोचता है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है
उसको ईरान कहीं ना कहीं ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि जो पूरी दुनिया है उसके उसमें जो तेल की सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं रेटों में हमें उछाल देखने को मिल सकता है। उसमें रेटों में जो उनकी कीमतें हैं उसमें भी उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो ऑयल सप्लाईज हैं उनको वो भी रिस्ट्रिक्ट होंगी। तो पूरा जो ऑयल मार्केट है दुनिया का, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो इससे प्रभावित होगा। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की डिस्टरबेंस को दुनिया बड़ी गंभीरता से ले रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकतें और बढ़ा रहा है। 50 से अधिक फाइटर जेट उसने ईरान की तरफ भेजे हैं, जिसमें F-16, F-22 और F-35 जैसे विमान शामिल हैं। इस तरह से अमेरिका अपनी सैन्य ताकतों का प्रदर्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इस समय ईरान और अमेरिका के रिश्तों को हम देखें तो दो पहलू पर काम हो रही है। एक, ईरान अमेरिका पर अपनी सैन्य ताकतें दिखाकर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान उन बिंदुओं पर सहमति कर ले जिस पर अमेरिका चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका को अपने ड्रिल के जरिए, अपने इन एक्सरसाइजेस के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहानी इतनी आसानी से नहीं सॉल्व होगी जितने की अमेरिका सोच रहा है। और बातचीत का भी चैनल खुला हुआ है। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने बीते दिन जिनेवा में रिश्तों को कैसे नॉर्मल किया जा सकता है और न्यूक्लियर इशू पर बात की। और जैसा कि कल ही ट्रंप की तरफ से बयान आया था, 1-2 दिन पहले ही ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था कि जो ईरान है वो टफ नेगोशिएटर है बट बैड नेगोशिएटर है, कि ईरान के साथ वार्तालाप करना थोड़ा कठिन हो सकता है बट ईरान सही तरीके से चल नहीं रहा है। अब उनके सही तरीके से चलने का मतलब क्या है ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं आप लोगों को। इसके अलावा शायद ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि वो जो वन वे में जो कहते हैं ना कि अपनी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ये कह दिया और तुम मान लो, शायद ईरान वो उस तरीके से उनकी बातों को नहीं ले रहा। वो नेगोशिएट कर रहा है, अपने मुद्दे रख रहा है और इक्वलिटी पे बात कर रहा है। शायद ये बात डोनाल्ड ट्रंप को लग रही है, इसी वजह से शायद वो कह रहे हैं कि वो बैड नेगोशिएटर हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इमरान खान वाली खबर पे, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। जैसे कि बीते दिनों हमें एक खबर मिली कि इमरान खान की आंखों की रोशनी 85% तक कम हो चुकी है। उसके बाद इमरान खान के प्रोटेस्टर्स ने भी इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किया। जो पुराने क्रिकेटिंग कैप्टन्स रहे हैं अलग अलग देशों के, उन्होंने भी एक लिस्ट पे साइन किया कि हाँ ये चीज़ उनको मिलनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी स्टेट है उनकी तरफ से जो बयान आ रहे थे कि हम इमरान खान का इलाज तो करवाने के लिए तैयार हैं, बट एक शर्त ये है कि इमरान खान जब बाहर आएंगे अपने इलाज के लिए तो वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो किसी मीडिया से नहीं मिलेंगे, वो कोई ट्वीट नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं जवाब देंगे, आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है जेल में आप इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें मानते हैं तभी हम आपका इलाज करवाने के लिए राजी होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अंश ये है कि इमरान खान की बहनों ने आसिम मुनीर पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आसिम मुनीर इमरान खान को एक स्लो डेथ दे रहे हैं। ये उनकी कॉन्स्पिरेंसी है, उनके सरकार की कॉन्स्पिरेंसी है। उन्होंने शहबाज शरीफ पर भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो कि एक मशहूर क्रिकेटर रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है या जो उनकी स्थिति खराब हो रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बजाय उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसी परिस्थिति क्लियर रखी जा रही है ताकि धीरे धीरे उन पर ज़्यादा असर पड़े। हाल के दिनों में जैसे हमने बताया कि उनके आंखों की रोशनी को लेकर तो खबरें आई हैं, साथ में दुनिया के पूर्व कप्तानों ने भी उन्हें एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले इंसानियत के नाम पर इस बात की अपील की है। इमरान खान के बहनों का आरोप है कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ या यूं कहें पाकिस्तान में अभी सत्ता में काबिज लोग एक लिथल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत इमरान खान को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। उनकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन स्टेट ने जानबूझकर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाना चाह रहे हैं, ये चीज़ दर्शाना चाह रहे हैं कि स्टेट कितना डर रहा है एक व्यक्ति से, सिर्फ एक इमरान खान से। स्टेट को कितना खौफ है कि उनके घर वालों को नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनको इस हाल पे छोड़ा जा रहा है कि ठीक है समय के साथ हम देखेंगे कि इनके ऊपर क्या हम कर सकते हैं, जो कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है वो पाकिस्तान में। और आप ये सोचिए यदि इतने बड़े इंसान के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो एक जो आम नागरिक है
उसकी क्या हालत होती होगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आम नागरिक की हालत की बात करने के लिए पाकिस्तान के नेता भी तैयार नहीं होते हैं। वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी आम लोगों की बात नहीं करती है। उनको तो हास्य पे रखा ही गया है। अगर दुनिया के तमाम पैरामीटर्स आप देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान बदहाली में ही दिखता है। अगर आम नागरिक की तो बात छोड़ दीजिए, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक के साथ वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की सत्ता किस तरह से व्यवहार करती होगी, ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन सब के बीच पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा है कि अपोजिशन यानी जो विपक्ष है वो इमरान खान की हेल्थ को लेकर राजनीतिकरण कर रहा है। स्टेट की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है, उन्हें रिक्वायर्ड मेडिकल हेल्प दी जा रही है। बता दें, हेल्थ की वजह से इमरान खान की जेल की शिफ्ट करने की भी बात हुई है कि उन्हें उनका जेल बदला जाए जहां पर तमाम मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो। सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी तक जिस जेल में उन्हें रखा गया है, पिछले 2 साल से वो जेल में है, उन्हें ऐसे जेल में क्यों रखा गया है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है ही नहीं? और अब क्या ऐसी फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं और किस जेल में की जा रही हैं जहां पर उनकी सेहत को लेकर कोई खतरा नहीं होगा? देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे चल के इमरान खान के साथ सरकार क्या करती है, क्या उनको ट्रीटमेंट मिलता है, क्या उनका जेल बदलाव किया जाता है, या हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद। जय हिंद।